दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपनी फाइनेंशियल जर्नी के एक इम्पॉर्टेंट मोड़ पर खड़ा है। 1.4 बिलियन से ज्यादा की आबादी और एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर के रूप में भारत ने 2024 में अपनी जीडीपी को 3.94 ट्रिलियन डॉलर के लेवल तक पहुंचाया, जो इसके उद्योगों के विकास और ग्लोबल इम्पैक्ट को दिखाता है। हालांकि पर कैपिटा जीडीपी पर फोकस करें तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। भारत की पर कैपिटा जीडीपी लगभग 2,814.29 डॉलर है, जो बताता है कि यहाँ की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। इस वीडियो में हम भारत की 2024 जीडीपी का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि भारत की पर कैपिटा जीडीपी को सबसे अमीर लोग कैसे प्रभावित करते हैं और अगर उनकी संपत्ति को हटा दिया जाए तो आंकड़े क्या कहते हैं। साथ ही हम भारत के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दूसरे देशों की परफॉर्मेंस से भी कंपेयर करेंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2024 तक भारत की जीडीपी लगभग 3.94 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, जो इसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है। इसके बावजूद जब हम प्रति व्यक्ति जीडीपी को देखते हैं तो ये 2,814.29 यूएस डॉलर ही है। ये भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमिक पावर को दिखाता है, लेकिन इसका एक मतलब ये भी है कि देश की एक बड़ी आबादी अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रही है। सबसे अमीर लोगों का जीडीपी प्रति व्यक्ति पर कैसा असर है? वैसे तो ये आंकड़े ठीक हैं, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर हम भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की संपत्ति को जीडीपी से हटा दें तो क्या होगा? लेट्स डू इट। 2024 में भारत के टॉप 2 सबसे अमीर लोग मुकेश अंबानी और गौतम अडानी हैं। मुकेश अंबानी की टोटल एस्टिमेटेड एसेट है 97 बिलियन डॉलर और गौतम अडानी की टोटल एस्टिमेटेड एसेट है 74 बिलियन डॉलर। इन दोनों की एसेट को अगर मिला दिया जाए तो ये लगभग 171 बिलियन डॉलर हो जाती है, जो भारत की टोटल जीडीपी का लगभग 4.34% है। अब अगर हम इन दोनों की संपत्ति को जीडीपी से हटा दें तो भारत की जीडीपी घटकर 3.77 ट्रिलियन डॉलर हो जाती है। नतीजा पर कैपिटा जीडीपी अब 2,693 यूएस डॉलर हो जाएगी, यानी पहले के आंकड़े 2,814.29 से थोड़ा कम। हालांकि अभी भी ये गिरावट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि भारत की टॉप एसेट का टोटल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। इस बार हम देश के टॉप 5% एचएनआई यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की एसेट को हटाएंगे और इसका इम्पैक्ट हम अपनी जीडीपी पर देखेंगे। इन 5% एचएनआई की टोटल एसेट लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर है। अगर हम इन लोगों की संपत्ति को हटा दें, भारत की जीडीपी घटकर 2.64 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी और पर कैपिटा जीडीपी अब हो जाएगी 1885.71 यूएस डॉलर। ये दोनों सिनेरियोज मैं आपके सामने इसलिए रख रही हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि हमारे समाज में अमीर और गरीब के बीच की खाई कितनी बड़ी है। हमारे देश की इकोनॉमी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का एक बड़ा हिस्सा कुछ खास लोग कंट्रोल करते हैं, जबकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन यानी आम जनता अभी भी संघर्ष कर रही है। नाउ लेट्स कंपेयर इट टू द अदर कंट्रीज। अब जब हम भारत की एवरेज पर कैपिटा जीडीपी यानी 1885.71 यूएस डॉलर की तुलना दूसरे ऐसे देशों से करते हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है या जो लोअर कैटेगरी में आते हैं, तब क्या सीन निकल के आता है, तो वो मैं आपको कुछ आंकड़े दे रही हूँ। वो देखिए, नाइजीरिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 2000 यूएस डॉलर, बांग्लादेश 2300 यूएस डॉलर, पाकिस्तान की है 1500 यूएस डॉलर, वियतनाम है 3500 यूएस डॉलर और भारत की पर कैपिटा जीडीपी जब 5% एचएनआई को हटा दिया जाता है तो ये पाकिस्तान से ऊपर और बांग्लादेश से नीचे आती है। हालांकि भारत की टोटल जीडीपी बहुत बड़ी है, लेकिन देश में ज्यादातर लोगों की स्थिति अभी भी बेहतर होने के बजाय चैलेंजिंग है। भारत का भविष्य उज्जवल दिखता है, लेकिन ये रास्ता केवल समावेशी विकास की दिशा में कदम बढ़ाने से ही आगे बढ़ेगा। भारत के 95% लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर जीवन स्तर की जरूरत है। अगर हम इस 95% आबादी की स्थिति सुधारने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाते तो भारत का आर्थिक विकास सिर्फ और सिर्फ एक डेटा बनकर रह जाएगा, जबकि अधिकांश लोग उसके लाभ से वंचित रहेंगे। हमें समान अवसर, ग्रामीण विकास और सही नीतियों के लिए काम करना होगा। सॉल्यूशन क्या है? मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन रिसर्च के बाद यह समझ आता है कि भारत के लिए सही रास्ता वो है जो समग्र और समावेशी विकास की ओर जाए। यहाँ हमें जरूरत है ऐसे फाइनेंशियल डिस्पैरिटी को कम करना
और उन लोगों को अवसर देना जो अभी तक विकास से वंचित हैं। भारत के भविष्य की राह अभी लंबी है, लेकिन अगर हम इसे सही दिशा में ले जाएं तो हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जहां हर नागरिक को देश के विकास और समृद्धि का फायदा मिलेगा। भारत ने बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। हमें सही नीतियां और पहलुओं पर फोकस करने की जरूरत है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी मोस्ट वेलकम।